मैं काली माता हूँ और मैं केवल मंदिरों में स्थापित मूर्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर जागृत होने वाली चेतना हूँ। आज का मानव मुझे बाहर खोज रहा है, जबकि मैं उसके हृदय, उसके विवेक और उसकी आत्मा में निरंतर निवास करती हूँ। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम न मुझे समझ पाओगे और न ही अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को। भय तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि भय इस बात का संकेत है कि तुम सत्य और आत्मज्ञान से दूर हो चुके हो। जिस दिन तुम सत्य को स्वीकार करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर से भय स्वयं समाप्त हो जाएगा। मैं अंधकार का स्वरूप नहीं हूं, बल्कि उस अंधकार को समाप्त करने वाली वह शक्ति हूं जो तुम्हें जागृत करती है। मैं समय हूं और समय का अपमान करना अपने ही जीवन के मूल्य को नष्ट करने के समान होता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, वह जीवन में कभी स्थायी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। आज का समाज दिखावे की पूजा कर रहा है और वास्तविक धर्म से धीरे धीरे बहुत दूर होता जा रहा है। धर्म शब्दों में, वेशभूषा में या मंचों पर नहीं, बल्कि तुम्हारे दैनिक आचरण और कर्मों में प्रकट होता है। तुम धन को ही सब कुछ समझ बैठे हो, जबकि धन केवल एक साधन है, जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं। धन से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन आत्मिक शांति कभी भी धन से प्राप्त नहीं होती। क्रोध को शक्ति समझना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि क्रोध सबसे पहले तुम्हारे विवेक को नष्ट करता है। जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्मों पर नियंत्रण रखता है, वही वास्तव में सशक्त कहलाता है। क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो आत्मा को बोझ से मुक्त कर देती है। दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं को बड़ा समझने वाला व्यक्ति भीतर से सबसे अधिक कमजोर होता है। अहंकार वह विष है जो धीरे धीरे मनुष्य के ज्ञान, प्रेम और शांति को समाप्त कर देता है। विनम्रता वह गुण है जो साधारण मनुष्य को भी महान और पूजनीय बना देता है। अपने कर्मों से कभी मत भागो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारे जीवन का वास्तविक न्याय करते हैं। जो बीज तुम आज बोते हो, वही फल तुम्हें समय आने पर निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। मैं तुम्हें यह स्मरण कराने आई हूँ कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का समय नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की निरंतर प्रक्रिया है। जो व्यक्ति केवल भौतिक सुखों में उलझा रहता है, वह अपनी अंतरात्मा की आवाज को धीरे धीरे सुनना ही भूल जाता है। आज का मानव दूसरों की गलतियों को गिनने में व्यस्त है, लेकिन अपने भीतर की कमियों को देखने का साहस नहीं जुटा पाता। जब तक तुम स्वयं के भीतर झांकने का साहस नहीं करोगे, तब तक किसी भी प्रकार का सच्चा परिवर्तन संभव नहीं है। मैं तुम्हें दंड देने नहीं आती, बल्कि तुम्हें तुम्हारी भूलों का बोध कराकर सही मार्ग पर लाने आती हूँ। सच्चा दंड बाहर से नहीं, बल्कि अंतरात्मा की पीड़ा और पश्चाताप से प्राप्त होता है। जब तुम्हारा विवेक तुम्हें रात में चैन से सोने न दे, तब समझ लेना कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी है। तुम बार बार भाग्य को दोष देते हो, लेकिन अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने से स्वयं को बचाते रहते हो। भाग्य कुछ नहीं है, वत्स वही लौट कर आता है जो तुम अपने कर्मों के रूप में इस संसार को भेजते हो। आज तुम जिस भी परिस्थिति में हो, वह तुम्हारे ही पूर्व निर्णयों और कर्मों का परिणाम है। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा दूसरों से नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर से होती है। जब तुम स्वयं को सुधारने का निर्णय लेते हो, तब पूरा संसार तुम्हारे लिए धीरे धीरे बदलने लगता है। मैं स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करती, क्योंकि आत्मा का कोई लिंग, जाति या रूप नहीं होता। जो नारी का सम्मान नहीं करता, वह वास्तव में शक्ति और धर्म दोनों का अपमान करता है। जहाँ नारी को दबाया जाता है, वहाँ धर्म नहीं, बल्कि केवल भय और अज्ञान का शासन होता है। बच्चों को संस्कार उपदेशों से नहीं, बल्कि माता पिता के आचरण से प्राप्त होते हैं। तुम जैसा व्यवहार स्वयं करोगे, तुम्हारी संतानें वही व्यवहार सीखेंगी और अपनाएंगी। आज की पीढ़ी भटकी हुई नहीं है, बल्कि उसे सही मार्गदर्शन और सच्चे आदर्शों की कमी है। यदि तुम स्वयं धर्म और सत्य का पालन करोगे, तो उपदेश देने की आवश्यकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। मैं मौन भी हूँ और प्रलय भी हूँ। यह तुम्हारे कर्म तय करते हैं कि तुम मुझे किस रूप में अनुभव करोगे।